मुद्रा गुणक, जिसको हम इंग्लिश में मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। मुद्रा गुणक से अभिप्राय व्यापारिक बैंकों द्वारा जनता के द्वारा की गई आरंभिक जमाओं और वैधानिक कोष अनुपात के आधार पर साख सृजन की प्रक्रिया से है। यानी कि जो बैंक होता है वो कितना रुपए आरंभिक जमा से क्या करता है, कुल जमा के रूप में तब्दील कर लेता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, मुद्रा गुणक बोलते हैं। मुद्रा गुणक कुछ नहीं क्या है, आरंभिक जमा और वैधानिक कोष अनुपात के आधार पर साख सृजन की प्रक्रिया है। ठीक, यहाँ पर आप सृजन लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सृजन लिखा हुआ है। ठीक, आप मात्रा का ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसकी गणना हम निम्न प्रकार से करते हैं। यानी कि अगर आपको मनी मल्टीप्लायर निकालने को कहा जाएगा, मुद्रा गुणक निकालने को कहा जाएगा, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। कौन से? मुद्रा गुणक का फार्मूला होता है 1/LLR, यानी कि 1/, वैधानिक कोष अनुपात। वैधानिक कोष अनुपात को इंग्लिश में LLR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, देखिए, अब दिए गए उदाहरण में LLR 20% है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो मुद्रा गुणांक है उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1/0.2। ठीक, यानी कि 1/0.2, और जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि यह दर्शाता है कि कोष में रखी गई मुद्रा की प्रत्येक इकाई से बैंक मुद्रा की 5 इकाई का निर्माण करने में समर्थ होता है। यानी कि बैंक, इससे यह पता चलता है जो बैंक है उसमें मुद्रा की जितनी भी इकाई रखी गई है उससे क्या करता है, बैंक 5 इकाई मुद्रा का निर्माण कर सकता है। इससे यह पता चलता है जो मुद्रा गुणक है उसका मूल्य LLR से निश्चित किया जाता है। यानी इससे पता चलता है कि जितना LLR ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, बैंक मुद्रा कम बना पाएगा, और अगर LLR कम है तो बैंक क्या होगा, मुद्रा ज्यादा बना पाएगा। ठीक, यानी कि LLR का मूल्य जितना ज्यादा होगा मुद्रा गुणक का मूल्य उतना कम होगा। यानी LLR अगर ज्यादा है तो मुद्रा गुणक का मूल्य क्या होगा, कम होगा। ठीक, और अगर मान लीजिए बैंकिंग व्यवस्था में LLR का मूल्य क्या है, बहुत कम है, तो क्या होगा, मुद्रा गुणक का मूल्य ज्यादा होगा। ठीक, और बैंकिंग व्यवस्था द्वारा मुद्रा का निर्माण होगा। ठीक, कम मुद्रा का निर्माण होगा। समझ गए ना? यानी कि LLR का मूल्य जितना ज्यादा होगा मुद्रा गुणक का मूल्य उतना कम होगा, और बैंकिंग व्यवस्था द्वारा मुद्रा का निर्माण उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक, और इससे आप जान लीजिए मुद्रा गुणक और LLR में कैसे संबंध है, विपरीत संबंध है। यानी LLR ज्यादा होगा तो मुद्रा गुणक कम होगा, और अगर LLR कम होगा तो मुद्रा गुणक क्या होगा, ज्यादा होगा। अब चलिए, आइए आपको मैं कुल जमाओं को निकालने का एक फार्मूला बताता हूँ। ठीक, देखिए, कुल जमा निकालना है इस प्रश्न में। इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि आरंभिक जमाएं 1000 करोड़ है और LLR 30% है, तब कुल जमाओं के निर्माण की गणना करें। यानी कि अगर LLR हमारे पास 30% है और हमारे पास जो प्रारंभिक यानी कि इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000 करोड़ रुपए है, तो क्या करना है हमें, इसका कुल जमा का कितना निर्माण करेगा बैंक इसके माध्यम से, उसका हमें हल निकालना है। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है, हम सब जानते हैं कि LLR बराबर 30%, यानी कि जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.30। ठीक, अब मुद्रा गुणक का मूल्य हम सब जानते हैं ना, मुद्रा गुणक को हम सब क्या बोलते हैं, 1/LLR, यानी मुद्रा गुणक का मूल्य निकालने के लिए हम 1/LLR का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर हम वही करेंगे, यानी कि 1/LLR का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, हमारे पास LLR कितना है, 0.03, यानी कि 1/0.30। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3.33, यानी कि 3.33 इसका क्या आएगा, मुद्रा गुणांक का मूल आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि आरंभिक जमा कितना है, 1000 करोड़ है, और LLR कितना है, 30% है, यानी कि 0.30 है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कुल जमा निकालने का, कुल जमा बराबर होता है आरंभिक जमा इंटू मुद्रा गुणांक। यानी कि अगर हमें कुल जमा निकालना है तो हम आरंभिक जमा को मुद्रा गुणांक से गुणा कर दें, मुद्रा गुणक जो है उससे गुणा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल जमा आ जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये मुद्रा गुणक का फार्मूला है कि अगर हमें मुद्रा गुणक निकालना है तो हम आरंभिक जमाओं को कुल मुद्रा गुणक से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए, इसमें कुल आरंभिक जमा कितना थी, हम सब जानते हैं 1000 करोड़, और हमारा मुद्रा गुणक कितना है, 3.33। यहाँ से हमने निकाला मुद्रा गुणक ना, 3.33 निकल के आया। तो इसको क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो मान आएगा वही क्या होगा, इसका कुल जमा होगा। यानी कि यहाँ पर कितना मूल्य आया, 3330 करोड़ रुपए, यानी कि कुल जमा कितना होगा, 3330 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। आपको हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप
मनी और आरबीआई के कार्य के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड की जा चुकी है। आप केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई और मनी के बारे में जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि दोस्तों आप हिंदी माध्यम से हैं और आपको अन्य विषयों की भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र सभी के वीडियो हिंदी मीडियम में बढ़िया अच्छे से पिक्चर और कार्टून और इमेजेस के साथ क्या हुए हैं अपलोड किए गए हैं। तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ही बनाया हूँ चैनल, इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए। सब वीडियो में इतना अच्छे से मैं फोटो लगाता हूँ, हर एक चार्ट बनाता हूँ। तो दोस्तों कृपया से कृपया प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों चैनल को प्लीज़ अपने दोस्तों को भी के पास भी शेयर करिए, जिनसे उन्हें पता चले कि हाँ हिंदी मीडियम में कोई है जो इतना अच्छे से पढ़ा रहा है सब मेहनत करके। दोस्तों एक वीडियो बनाने में पूरा से पूरा 12 घंटे से ज़्यादा भी लग जाते हैं मुझे। पीपीटी बनाने में इतना टाइम लगता है, फिर उसके बाद उसको लिखना, उसको चार्ट बनाना, फोटो लगाना, ये सब टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप हमारी मेहनत की कदर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। दोस्तों आप अर्थशास्त्र से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, आपको मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ लो।